अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आशुर खाना बीबी का अलावा का किया दौरा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पेश किया ढट्टी का नजराना। वजीर अखिलियाती उमूर और वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी थे मौजूद। यौम आशुरा के मौके पर तारीखी बीबी का अलावा के हाथी जुलूस के लिए इंतजामात मुकम्मल। मजलिसी अरकान असम्बली हाथी जुलूस के गुजरगाहों का लिया है जायजा। धूलपेट में महकमा एक्साइज टास्क फोर्स की टीम ने मारी छापामार कार्रवाई की। 50 लाख रुपए मालियत का गांजा जब्त। वजीर आजम मोदी का 5 मुल्कों का दौरा जारी। वजीर आजम मोदी आज अर्जेंटीना पहुंचे। आज शाम अर्जेंटीनाई सदर से होगी बातचीत। आइंदा हफ्ते हो सकता है गजा का मुआहदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। फौरी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार है। हमास ने मुआहदे का दिया मुस्बत जवाब। तेलंगाना के रियासती वजीर और सिटी इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने आज तारीखी आशुर खाना बीबी के अलावा वाक़े दबीरपुरा में ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर पूनम प्रभाकर के हमरा वजीर अक़लियती उमूर लक्ष्मणुम और वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह भी मौजूद थे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का कहना था कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ढट्टी का नजराना पेश किया गया है। उनका कहना था कि मातमी जुलूस के लिए हाथी का इंतज़ाम कर दिया गया। सदियों से जारी रिवायती हाथी जुलूस के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पूनम प्रभाकर के दौरे के मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज और रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। तेलंगाना सरकार की तरफ से आज मैं और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर लक्ष्मण कुमार और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अजमतुल्लाह साहब मिले। बीबी का आलम अशरू खाना में आए और हम सब लोगों को जो अशरू खाना में आज एक होता है तो सरकार की तरफ से पूरी तरीका से हमने अशरू खानों की मदद करना, तमाम लोग इसमें शामिल हुए जैसा हम इसका सरकार से देखभाल किया। और जो हाथी का दिक्कत था, हाथी का दिक्कत भी एमएलसी गोल्डी साहब ने बहुत की फॉलोअप करके थोड़ा दिक्कत हुआ था, फिर भी हाथी आगे जो 100 सालों से एक ट्रेडिशन चल रहा है उसके लिए भी हम लोग सरकार की तरफ से पूरा कार्रवाई लगाए। हाथी का जुलूस भी होगा और ये अशरू खानों का जो भी मदद मिलना था वक्फ बोर्ड की तरफ से सरकार ने किया है। सर यौम आशुरा के मौके पर तारीखी बीबी का अलावा के हाथी जुलूस के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर कर्नाटक के तमुकूर से हाथी लक्ष्मी की हैदराबाद महफूज मुंतकली अमल में लाई गई। GHMC के कदीम दफ्तर कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट के अहाते में हाथी को रखा गया है। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज और रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने आशुर खाना बीबी के अलावा समेत जुलूस के गुजरगाहों का भी जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कर्नाटक से हैदराबाद हाथी की महफूज मुंतकली में तेलंगाना हुकूमत के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर अरकान असम्बली के हमरा दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही समेत दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं रियाजुल हसन अफंदी साहब और अलमदार वाले जही साहब हमने बीबी के अलावे का दौरा किया है। अब पूरा कल जो कि 10 मुहर्रम है, सवारी अलम बीबी का अलावा से निकलेगी हाथी पे। उसके लिए हम न सिर्फ रूट देखने आए, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने खैर खूबी से
नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में हाथी हैदराबाद पहुंच चुका है, जिसकी तमाम हाथी कर्नाटक से लेकर हैदराबाद आने तक की जिम्मेदारी रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ली थी। अल्लाह के फजल व करम से खैरियत के साथ हाथी पहुंच गया है, अभी आराम में इंशाअल्लाह ताला। कल सवारी मुबारक यहाँ से बीके अलावे से निकलेगी और हस्ब मामूल हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगरानी के अंदर ये जुलूस जो हमारा निकलता है 10 मुहर्रम का, तो तमाम रूट के हिसाब से ही वो बराबर जाएगा। तो मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसमें इसमें ताउन किया गया है। हुकूमत तेलंगाना का भी ताउन था हाथी लाने के लिए, क्योंकि हुकूमत के टाइम टू टाइम परमिशन की जो ज़रूरत पड़ रही थी वो रियाजुल हसन अफंदी साहब फॉलो करे, तो उन लोग टाइम टू टाइम परमिशन दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हाथी आ गया है। अब हम लोग ये जो रूट है कल की, वो रूट का पूरा मुआयना कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई चीज़ की ऐसी ज़रूरत है तो उसको दूर करवाया जाएगा। आज के ये जो यहाँ के दौरे के अंदर जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार तशरीफ़ लाए हैं और दीगर लोग भी जो यहाँ पर मौजूद है, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कल का हमारा बी का अलम का जो प्रोसेशन होता है खैर खूबी के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेकर जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग भी उसके अंदर मातम करने के लिए आएंगे या जुलूस में आएंगे, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत व आफियत के साथ घर अपने अपने घर को वापस करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज टास्क फोर्स ने 2 मकामात धूलपेट के 2 मकामात में छापामार कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से दरामदशुदा 21 किलो से ज़ायद गांजा जब्त किया है। जब्त शुदा गांजे की मालियत 50 लाख रुपए बताई गई है। एक्साइज पुलिस टीम ने अंजनी रेड्डी की ज़ेर क़ियादत इंदिरानगर में रोहन सिंह नामी शख्स के घर पर छापा मारा। मुलजिम ने खुसूसी पूजा के कमरे में देवी देवताओं की तस्वीर के पीछे गांजे का ज़ख़ीरा छुपा रखा था। इस मामले में रोहन सिंह, यशवंत सिंह समेत धूलपेट, शिवलाल नगर के संकेत सिंह, सुशील सिंह, सरिता और स्वप्ना की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पुलिस ने एक और मफरूर मुलजिम राजवीर समेत तमाम मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। टास्क फोर्स ने धूलपेट के बलराम गली में वाक़े धर्म सिंह के घर पर भी छापा मारा। तलाशी के दौरान तकरीबन 3 किलो गांजा बरामद किया गया। दूसरे मामले में दुर्गा भवानी कौशिक सिंह और शविताबाई, अखिलेश, पवन सिंह और मन्नू सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर तेलंगाना के सूर्यापेट पुलिस ने गांजा फरोख्त करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 लाख रुपए मालियत के 12 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस टीम ने सूर्यापेट के 10 नौजवानों की शिनाख्त की है। गिरोह के अरकान आंध्र प्रदेश के अराकू से सूर्यापेट में गांजे के छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमीन कॉलेज के तलबा को भी निशाना बना रहे थे। इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 6 मोबाइल फ़ोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। बताया जाता है कि इस गिरोह के 4 दीगर अरकान फरार हैं। सूर्यापेट के एसपी का कहना है कि मफरू अफराद को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। అనుమానంగా ఒక 6 వ్యక్తులు ఒక స్కూటీ దగ్గర కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకుంటున్న క్రమంలో వీళ్ళని మనం చెక్ చేస్తే వీళ్ళ పొజిషన్ నుంచి మనం సుమారు 12 కేజీల ఎండు గాంజాయిని మనం స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ 6 వ్యక్తులు సూర్యాపేట నుంచి ఖమ్మం బై రోడ్ లో వెళ్ళి అక్కడి నుంచి అరకు ప్రాంతం ఎక్కడైతే ఈ గాంజాయి మనకు సులభంగా లభిస్తుందో ఆ ఏరియాకు పోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా వచ్చినటువంటి వ్యక్తులని తారసపడి ఒక్కొక్క వ్యక్తి 2000 రూపాయల చొప్పున కిలో 10 కిలోల గాంజాయిని తీసుకొని రావడం జరిగింది। 50 గ్రాముల నుంచి 100 గ్రాముల ప్యాకెట్లు తయారు చేసి వాళ్ళకున్న వినియోగదారులకి సీక్రెట్ గా అమ్మి ఇవంతా మనకు వివరాల్లోకి వచ్చినాయి।
तेलंगाना के ज़िले जंगांव में ज़मीन से मुतालिक 25 साल से ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर हाईकोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने कहा कि 2000 में दाखिल करदा दरख्वास्त का अब तक फैसला न होना नाकाबिल कबूल है। ये दरख्वास्त फातिमा बेगम के वरसा ने दाखिल की थी और जो जंगांव के मुख्तलिफ मवाज़ियात से मुतालिक है। अदालत ने सवाल किया कि एक मामला दहाइयों तक कैसे ज़ेर इल्तवा रह सकता है और मुकर्ररा अहदेदार की लापरवाह रवैये पर 50,000 रुपये जुर्माना फौजी बहबूद फंड में जमा करवाने का हुक्म दिया गया। केस के मुताबिक तकसीम हिंद के वक्त ज़मीन के असल मालकान पाकिस्तान चले गए थे, जिस पर उनकी बहन सालिहा फातिमा बेगम ने कब्जा करके सेल सर्टिफिकेट हासिल किया, जो बाद में मनसूख कर दिया गया। वरसा ने सन 2000 में दोबारा दरख्वास्त दी, लेकिन फ़ैसला ताहाल नहीं हो सका। अब हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि मामले का फ़ैसला 3 माह में किया जाए और एमआरओ को हिदायत दी है कि ज़मीन की मौजूदा हालत बरकरार रखी जाए और किसी किस्म की खरीद फरोख्त न की जाए। रियासत तेलंगाना मंचिरियाल ज़िले के कोटापल्ली मंडल के राजाराम गांव में एक किसान से पट्टा पासबुक जारी करने के लिए रिश्वत तलब करने पर महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी के अहलकारों ने नायब तहसीलदार और अटेंडर को जुमा के रोज़ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। लक्ष्मैया नामी किसान की 20 गुंटा ज़मीन है, लेकिन आधार कार्ड में टेक्निकल ख़राबी की वजह से उसकी ज़मीन के लिए पट्टा पासबुक जारी नहीं हो सका। जब उसका बेटा डिप्टी तहसीलदार नवीन से रुजू हुआ तो नवीन ने कहा कि 15,000 रुपये रिश्वत देने पड़ेंगे और पट्टा पासबुक जब ही दिया जाएगा। उसके बाद मामला 10,000 रुपये में तय पाया और ये रकम वहाँ मौजूद अटेंडर अंजना को देने की हिदायत दी गई। जैसे ही डिप्टी तहसीलदार नवीन रिश्वत की रकम अटेंडर से वसूल कर रहा था, एसीबी के हुक्काम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वक्त ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मनपसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। महबूब नगर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बुग्गी नंबर 6 के पटरी से उतर जाने पर लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया था, जिसके बाद महबूब नगर करनूल रूट पर ट्रेन खिदमत 3 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई थी। बात करते हैं जेडीयू लीडर की। जेडीयू लीडर नीरज कुमार ने पटना के ताजिर गोपाल खेमका के कत्ल पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि गोपाल खेमका का कत्ल रियासती हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया है। उनका कहना था कि मामले की जांच के लिए पुलिस ने सिटी एसपी सेंटर की ज़ेर क़यादत एक एसआईटी तश्कील दी है और मामले के कसूरवारों को जल्द पकड़ा जाएगा। स्वाभाविक रूप से सवाल तो स्वाभाविक है। गोपाल खेमका जी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। हॉस्पिटल भी इनका संचालित होता था। इनका विभिन्न स्कूल भी संचालित होता था। इनकी जिस ढंग से हत्या की गई वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। 2018 में इनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी। उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि गांधी मैदान के बगल में जिस ढंग की आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने तत्काल इसमें एसआईटी गठित किया है सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और हमारी उम्मीद है कि नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हत्या होती है, कई घंटे तक पुलिस नहीं आ रहे, आप पहुंचे मौके पर। अब तो सवाल वो भी है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार में पुलिसिंग। इस संबंध में मैंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि अद्यतन जानकारी दीजिए। मुझे जो जानकारी दी गई है कि गोपाल खेमका जी को जब गोली लगी उसके बाद उनके परिजन उनको मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से ही खबर पुलिस को किया।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत पहुँचे हैं। वो आज शाम सदर से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी टोबागो ट्रिनिडाड के अपने कामयाब दौरे के बाद आज सुबह अर्जेंटीना पहुँचे। वो 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में यहाँ पहुँचे हैं। उनके इस दौरे का मकसद आलमी जुनूब के साथ हिंदुस्तान की सरगर्मियों का अहाता करना है। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म आज शाम जनरल मार्टिन सांडिजोस के मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। मार्टिन अर्जेंटीना के काबिल एहतराम मुजाहिद आज़ादी और कौमी हीरो थे। और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म को एक बाकायदा इस्तक़बालिया दिया जाएगा और फिर वफ़द की सतह की बातचीत होगी। ज़ुहरानी की एक तकरीब में भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोबागो ट्रिनिडाड के अपने हम-मनसब से बहुत से मौज़ूआत पर बातचीत की है। इसके बाद दोनों मुल्कों ने बहुत से शोबों में ताउन में इजाफ़ा करने के लिए 6 मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनमें बुनियादी ढांचा और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने टोबागो ट्रिनिडाड के सदर से भी प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात की थी और इससे पहले दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी किया था। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में जराइम के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जराइम पेशा अनासिर पूरी तरह सरगर्म हैं। वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है और जराइम पेशा अनासिर ने एक संगीन वाक़े को अंजाम देते हुए पटना के गांधी मैदान में मशहूर सनतकार गोपाल खेमका को गोली मारकर कत्ल कर दिया। खेमका पटना के बड़े कारोबारियों में शुमार होते थे और वो मगध हॉस्पिटल के मालिक भी थे। उनके कत्ल से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 7 साल पहले उनके बेटे का भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। गोपाल खेमका अपनी गाड़ी से गांधी मैदान राम गुलाम चौक वाक़े अपने घर के करीब उतर रहे थे। इसी दौरान नामालूम हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। वाक़े के बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस के साथ तमाम आला अफसरान मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। गोपाल खेमका के कत्ल पर कांग्रेस लीडर प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि बिहार में गुंडा राज है। उनका कहना था कि एक मुजरिम जुर्म करता है, फरार हो जाता है, पटना पुलिस देखती रह जाती है। उनका कहना था कि दारुल हुकूमत में जहां इजाफी सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसके बावजूद एक नामवर ताजिर का कत्ल हो जाना ताज्जुब की बात है। उनका कहना था कि कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ पर किसी जान और माल की हिफाजत नहीं हो पा रही है और ये नीतीश कुमार हुकूमत नाकाम हो चुकी है। महाराष्ट्र के लिए एक त्यौहार और खुशी का दिन है कि ठाकरे ख़ानदान मुत्तहद हो गया है। शिवसेना उद्धव ग्रुप लीडर संजय रावत का कहना है कि 2 भाई अपने सियासी नज़रियात के बाद अलहदा हो गए थे, आज दोबारा मुत्तहद हो गए। 20 साल बाद ठाकरे ख़ानदान के 2 कायदीन एक ही स्टेज पर जमा हैं। उनका कहना था कि हम सब मिलकर महाराष्ट्र और मराठी के दुश्मनों से मुकाबला करेंगे। देखिए, हमारी भावना तो बहुत ही मीठी है। हमारे लिए ये त्यौहार है, महाराष्ट्र के लिए त्यौहार है कि ठाकरे परिवार के 2 प्रमुख नेता जो राजनीति के कारण अलग हो गए थे, वो 20 साल के बाद एक मंच साझा कर रहे हैं। ये हमारी सबकी इच्छा रही हमेशा कि ये सब एक साथ आकर जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, मराठी मानुष के दुश्मन है, उनके खिलाफ ताकत से हमको लड़ाई करनी चाहिए। आज उद्धव और राज ठाकरे जी एक साथ आकर जरूर महाराष्ट्र को और मराठी मानुष को एक दिशा देंगे और एक ललकारी भी देंगे और हम सब खुश हैं। शुमाली हिंद की कई रियासतों में मानसून की बारिश ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। दिल्ली, यूपी समेत पूरे NCR में भी बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है। यहाँ गर्मी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मौसम वहाँ का तबाहकुन होता जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड वगैरह रियासतों में भी शदीद बारिश हो सकती है और दिन भर यहाँ पर बादल छाए रहे। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और बादल फटने से ज़बरदस्त तबाही मची है। यहाँ हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और रियासत के सैलाब से मुतासरा मंडी ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों में राहत और बचाव कामों में तेज़ी लाई गई है। NDRF, SDRF के बाद फ़ौज के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। NDRF के जवानों ने
देची गांव से 65 लोगों को महफूज निकाला है। ये सभी लोग सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता टूटने से फंसे हुए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा हफ्ते गजा मुआहदे से मुतालिक उम्मीद का इजहार किया है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने हमास के मुज़ाकिरात से मुतालिक बयान का खैर मकदम किया। ट्रंप ने कहा, आइंदा हफ्ते गजा मुआहदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है और गजा में बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि इजरायली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात की जाएगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। उनका कहना था कि प्रोग्राम यानी ईरान का प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसका दोबारा आगाज़ हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि टैरिफ मामले पर 12 ममालिक को खतूत पर दस्तखत कर दिए गए हैं। रूसी सदर पाबंदियों से मुतालिक बात भी की है। रूसी सदर पुतिन ने पाबंदियों से उनका कहना था कि रूसी सदर पुतिन पाबंदियों से परेशान है। ट्रंप का कहना था कि चीन का वो दौरा कर सकते हैं या चीनी सदर अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। दूसरी जानिब हमास ने कहा है कि गजा जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने को तैयार है। हमास ने कतर और अमेरिका की तरफ से गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के नए मुजवज़ा माहदे पर सालसों को मुस्बत जवाब दिया। हमास ने अपने बयान में कहा कि हमने जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। हमने अपना मुस्बत जवाब सालसों यानी कतर और मिस्र को पहुँचा दिया। हमास ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो इस जंगबंदी मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुज़ाकरात के एक नए दौर में फौरी तौर पर संजीदगी के साथ शामिल होने को तैयार है। इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी माहदे के बावजूद गजा पर इजरायली हमले जारी हैं। ताज़ा हमले में 18 गजा बाशिंदे शहीद हो गए, जबकि कई ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा 27 मई से लेकर आज तक गजा में इमदादी मराकिज़ पर और क़ुर्ब जवार में इमदाद के हुसूल के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज के हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 631 तक पहुँच गई है। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों और सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में आने वाले तूफ़ान और इस दौरान मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक हो गए। कई अफराद लापता हैं। टेक्सास में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जिसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 फ़ौजी भी हिस्सा ले रहे हैं। टेक्सास में सबसे ज़्यादा शहर जो मुतासिर हुआ है, वहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चंद घंटों के अंदर कई इलाकों में कई महीनों की बारिश बरसी है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। गलियों और सड़कों पर कई बताया जा रहा है कि फुट तक पानी खड़ा हो गया है। कुछ इलाकों में 6 से 8 इंच और कुछ में 10 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। उधर रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर ताज़ा फ़िज़ाई हमले किए हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने आज ऐलान किया है कि रूस ने हालिया वक्तों में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें कम से कम 330 रूसी, ईरानी शाहिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए 550 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन अपने 270 फ़िज़ाई निशानों को मार गिराने में कामयाब रहा, जबकि 208 ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक हरबों के ज़रिए जाम कर दिया गया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आशुर खाना बीबी का अलावा का किया दौरा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पेश किया ढट्टी का नजराना। वजीर अक़लियती उमूर और वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी थे मौजूद। यौम आशुरा के मौके पर तारीखी बीबी का अलावा के हाथी जुलूस के लिए इंतजामात मुकम्मल। मजलिसी अरकान असम्बली हाथी जुलूस के गुजरगाहों का लिया है जायजा।
धूलपेट में महकमा एक्साइज टास्क फोर्स की छापामार कार्रवाइयां, 50 लाख रुपए मालियत का गांजा जब्त। सूर्यापेट में भी गांजा की जब्ती। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 5 मुल्कों का दौरा जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज अर्जेंटीना पहुंचे। आज शाम अर्जेंटीनाई सदर से होगी बातचीत। आइंदा हफ्ते हो सकता है गजा का मुआहदा। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान, फौरी मुज़ाकरात शुरू करने को तैयार है। हमास ने मुआहदे का दिया मुस्बत जवाब। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।